जय शिव शंकर। कोकिला व्रत की कथा। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया। उसने सबको बुलावा भेजा। सभी देवता और ऋषियों में ऐसा कोई नहीं था जिसे बुलावा न भेजा हो, मगर उन्होंने अपने जवाई शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिव जी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, जिनमें सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा, नाथ, हमको भी वहाँ चलना चाहिए। शिव जी ने जवाब दिया, हमको तो कोई बुलावा नहीं आया है प्रिय। सती हट करने लगी और समझाने पर भी न मानी, तो शिव जी ने अपने गणों के साथ उन्हें वहाँ भेज दिया। परंतु वहाँ जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधी बात नहीं करता था। उनकी माता और बहन पिता के डर से उनके करीब भी न आई। यह देखकर दुखी होकर सती वहीं अग्नि प्रकट कर कर भस्म हो गई। तो उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का विंध्यवास आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ भागकर शिव जी के पास गए और सब समाचार सूचित किया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दक्ष यज्ञ विंध्यवास करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सब ने वहां विंध्यवास प्रारंभ किया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवताओं को मार डाला। किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के दांत उखाड़ दिए। यह देखकर देवताओं ने विष्णु की प्रार्थना आरंभ करी। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। सब मिलकर शिव जी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए और उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ को बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित किया गया। दक्ष को तो शिव जी ने माफ कर दिया, मगर उन्होंने सती को श्राप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहेगी। इस प्रकार सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञा अनुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रखकर शिव जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त कराने वाला होता है। जय शिव शंकर।